नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है प्रॉस्पर। वो ये कहते हैं कि एक बार जब वो अपने बाइक से जा रहे थे, 2011 की ये घटना है दोस्तों, तब उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। प्रॉस्पर ये कहते हैं कि एक पल में ही मेरे साथ अचानक क्या हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और बाद में जब वो ये कहते हैं कि जब मुझे चेतना आई तब मैं एक अलग ही दुनिया में था। वो एक सुंदर सा एक बाग थी, वो एक सुंदर सा गार्डन था और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश भरा ऐसा एहसास था। और वो ये कहते हैं प्रॉस्पर कि वहाँ पर उन्होंने अपने सामने एक आत्मा को आते हुए देखा। प्रॉस्पर ये कहते हैं कि उस आत्मा को मैं पहले तो नहीं पहचान पाया, लेकिन बाद में मैंने उस आत्मा को बहुत ही अच्छे से पहचाना। वो उनके गुजरे हुए चाचा की आत्मा थी। प्रॉस्पर ये कहते हैं कि वो जो चाचा थे उनके साथ प्रॉस्पर के जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, वो इतने अच्छे नहीं थे। बचपन से वो उसको मारते पीटते थे उसके चाचा, और हमेशा इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करना, इसी तरीके से वो हमेशा करते थे। और अपने बच्चों को वो कुछ नहीं डांटते थे, लेकिन प्रॉस्पर को ही डांटने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से उनका जो रिश्ता था वो इतना अच्छा नहीं था। प्रॉस्पर ये कहते हैं कि बचपन में मैं ऐसे मजाक में अपने दोस्तों को भी बोलता था कि अगर कोई मुझे एक खून माफ़ कर दे तो मैं अपने चाचा को मार डाऊंगा। इस तरीके से वो कहते हैं कि बचपन में मैं कहता था। और वो ये कहते हैं कि हमेशा इन आखिरी वो जब बूढ़े हो गए तभी भी मेरे बारे में वो कुछ ना कुछ बुरा ही बोलते थे। और वो ये कहते हैं कि इस तरीके से उनके चाचा के संबंध थे। लेकिन आज वो जिस दुनिया में पहुंच गए थे, और वो जो गार्डन जैसा एरिया था वहाँ पर जब उनके चाचा वहाँ पर उनको दिखे दोस्तों, तब वो ये कहते हैं कि उनके आंखों से या फिर उनके चेहरे से जो भी मेरे लिए भावनाएं थी, गलत भावनाएं या फिर बुरी भावनाएं, वो पूरी तरीके से चली गई थी। और वो आज बहुत ही शांत लग रहे थे। और उनके चाचा ने की जो आत्मा थी दोस्तों, उसने प्रॉस्पर को ये कहा कि बेटा, मैं यहाँ पर इस दुनिया में रहता हूँ, ये दुनिया बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम पृथ्वी पर जिस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं यहाँ पर उसे हम नहीं जी सकते। यहाँ पर हम अपनी जो भावनाएं हैं दूसरे के प्रति वो छुपा नहीं सकते, वो डायरेक्टली सामने वाले को दिख जाएगी। और प्रॉस्पर के चाचा ने बाद में उसको ये कहा कि मुझे पता है अपने जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, मेरी किसी से के बाद साथ भी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, या फिर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया इसलिए मैं उनके बारे में नहीं, बल्कि मेरा कुछ रवैया ही ऐसा था या फिर मेरा स्वभाव गुण ही कुछ ऐसे था जिसके वजह से मैंने लोगों पर इस तरीके से हमेशा लोगों को कुछ भरा बुरा कहा। और मैंने अपने जीवन में तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया, उसके लिए सच में मैं दिल से तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ। उस दुनिया में हम अगर हो सकता है कि किसी के साथ हम आर्ग्यूमेंट भी करें, हम वाद विवाद भी करें कि मैं किस तरीके से अच्छा हूँ, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हमारी जो आत्मा है वो अपनी गलती का बहुत ही अच्छे से उसको एहसास होता है। और मेरे लिए सज़ा यही है कि अगले जीवन में मैंने जिस तरीके से लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे भी वैसे बुरा व्यवहार का सामना अभी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस तरीके से कर्म किए। लेकिन ये जो दुनिया है सच में बहुत ही सुंदर है बेटा। और इस तरीके से प्रॉस्पर के चाचा ने उससे माफ़ी भी मांगी और उनको कहा कि इस तरीके से ज्ञान उनको देने की कोशिश करी। प्रॉस्पर ये कहते हैं कि आज मैं हमेशा उनके बारे में बुरा भला कहता था। बचपन में तो मुझे लगता था कि मैं उनको कुछ गलत उनके साथ करूं इस तरीके से, लेकिन आज इस दुनिया में आने के बाद मेरे भी मन से उनके लिए जो भी एक शत्रुत्व था, जो भी दुश्मनी थी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। और आज मेरे पिता को जिस तरीके से मैं देखता हूँ बहुत ही आदर भाव से, वैसे ही कहीं ना कहीं मुझे वो दिख रहे थे। और उन्होंने भी कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहेंगे, इस तरीके से उसने कहा। तब उसके चाचा ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें अभी पृथ्वी पर फिर से जाना है, तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और तुम्हें अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ। इतना ही वक्त मुझे तुम्हें मिलने के लिए दिया था, और तुम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ भी कर्म नहीं मत करना जिससे तुम्हें इस दुनिया में आने के बाद कुछ पछतावा हो, इसलिए बहुत ही खुशी से जीना बेटा, मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस तरीके से प्रॉस्पर ये कहते हैं कि इस तरीके से उसके जो चाचा थे उन्होंने उनको अलविदा कहा और बाद में वो पृथ्वी पर लौट आए दोस्तों। और प्रॉस्पर ये कहते हैं कि जब उनको होश आया तब उनको स्ट्रेचर से अस्पताल लेकर जा रहे थे वहाँ के कुछ लोग, और रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर आई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा पहाड़ी जैसा एरिया था जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ था। और बाद में उनको कुछ महीने लगे ठीक होने में। और प्रॉस्पर ये कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं होते, एक अलग ही दुश्मनी होती है दोनों में, लेकिन उस दुनिया में दुश्मनी नाम की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए जितना हो सके इस दुनिया में खामखा किसी बात के बिना हमें किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी। जितना हो सके छोटी मोटी बातों में दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और जितना हो सके अगर हमने भी किसी के साथ बुरा किया है तो उससे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा हमें कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उस दुनिया में जाने के बाद हमें किसी पल का भी पछतावा हो। तो इसी तरीके से बहुत ही सुंदर संदेश देती है ये प्रॉस्पर की कहानी। और इसी तरीके से हम अगर अपने जीवन में जिएंगे तो ऐसा कभी भी पल वहाँ पर उस दुनिया में हमारे साथ नहीं आएगा जिसका हमें पछतावा हो दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।